हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 मिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर को है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो वहां पर अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो उसका नॉन टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के अंदर आप जानते हैं आप किसी भी ब्रांच से हो आप, ठीक है, 25 नंबर का नॉन टेक्निकल का आपको पूछा जाना है। ओके, अब उस 25 नंबर के लिए आपको वहाँ पास 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं कि इन 5 सब्जेक्ट से जो है तो आपके क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है, प्रीवियस ईयर मतलब जो अभी 2016 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, तब भी यही 5 सब्जेक्ट दिए गए थे। ठीक है, लिखा तब भी यही 5 सब्जेक्ट था कि इनसे क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जो पैटर्न था 5 सब्जेक्ट इन क्वेश्चन पूछने का नॉन टेक्निकल का, वो एकदम अलग था। केवल वहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपके सामने पेपर ही ओपन कर रखा है, 2016 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2016 का है, ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है। इसके अंदर आप देखेंगे, मैं आपको पहला सेट दिखा भी देता हूँ। ऐसे ही सारे पेपर जितने 2016 के अंदर हुए थे सारे ऐसे ही हुए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केवल जनरल नॉलेज वाला पोर्शन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये जनरल नॉलेज आपके कौन कौन से टॉपिक से थे वो टॉपिक भी मैं यहाँ पर एनालिसिस करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया ये लगेगा कि आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है, ये हम कह भी नहीं सकते कि यार इस बार पिछली बार पूछा था तो इस बार नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी सब इंजीनियर में आपने देख रखा है इसको। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी चेंज कर देते हैं, कोई भरोसा नहीं होता उनके पैटर्न वैटर्न का। ठीक है, तो अपने को पढ़ना सारी चीज़ें, बट मैं एक बार मोटा माटी आइडिया दे देता हूँ कि आपको मेन फोकस कहाँ पे रखना है। क्योंकि पिछली बार जो पैटर्न रहा है वो 25 नंबर में से 20-22 क्वेश्चन तो केवल जनरल अवेयरनेस से थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके इंडिया से रहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से रहते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके साइंस वाले पोर्शन से होता है जो कि जनरल अवेयरनेस के अंदर ही कवर हो जाता है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन से था। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं थे। जैसे आप देख लो इसके अंदर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वाला हुआ, क्वेश्चन ईजी थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में। गारो खासी जयंती है, ये जनजातीय बहुत वैसे क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है वैसे, है ना। तो अब हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आपको मंत्रिमंडल भी पढ़ना है अपना। निम्न में से नेशनल डिजास्टर रिसोर्स एनडीआरएफ के बारे में पूछा था, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, महानिदेशक कौन है उसके। ठीक है, इसके बाद शरद जोशी किस क्षेत्र में पुरस्कार, तो पुरस्कार से क्वेश्चन था। हास्य व्यंग लेखक, सॉरी, इसके बाद क्या आपका सलार जंग संग्रहालय से क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मानव शरीर के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाला जरूरी विटामिन कौन सा है। मतलब एकदम ठीक ठाक बहुत इजी क्वेश्चन आया था वहाँ पर। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन थी। इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ में दे दूंगा। कहाँ पर जाना होगा आपको, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर चले जाइएगा, गूगल पे स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, आपके ड्राफ्ट मैन वाले सेक्शन पे तो जाकर के इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कैसा रहा है पैटर्न 2016 का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो 25 नंबर के अंदर आपका जो मोस्टली आपको फोकस करना है, नहीं जीके वाले पोर्शन पे करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग अगर आएगी तो बहुत इजी लेवल की आती है। मैथ रीजनिंग के अंदर केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी सब इंजीनियर का रिसेंटली पेपर दिया है आपने, ठीक है, वही पैटर्न पे रहती है मैथ और रीजनिंग। तो आपको जो जो टॉपिक यहाँ पर दिखे थे, जैसे आपका मैथ के अंदर एवरेज था, परसेंटेज था, रेशियो प्रोपोर्शन था, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन था, तो ऐसे जो 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, उनको बस उनके क्वेश्चन लगा लीजिए 10-50-100 करीबन क्वेश्चन। और सेम चीज़ रीजनिंग के अंदर जैसे ब्लड रिलेशन था, सिटिंग अरेंजमेंट था, ऐसे 2-4 टॉपिक, जैसे मिरर इमेज था, ऐसे जो भी आपको 2-4 टॉपिक दिखे हैं अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में, उनके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाइए। हो सकता है इस बार दे दे, अभी तक तो नहीं दिया था, तो पढ़ के जाना है। कंप्यूटर वाला पार्ट आपने पढ़ा है सब इंजीनियर के लिए, वही रिवाइज मार्क चले जाइए। और साइंस वाले पोर्शन में कुछ नहीं करना, जो बेसिक चीजें हैं साइंस के अंदर, ठीक है, अगर कोई बुक है आपके पास साइंस के लिए तो उससे एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। मतलब इनको उतना ज्यादा फोकस नहीं पढ़ना है, जो एक बेसिक नॉलेज होती है वो रख लेनी है, बाकी मेन फोकस यहाँ पे करना है, क्योंकि ट्रेंड जो है तो जीके का है। ठीक है, अब जीके के अंदर क्या क्या चीज आपको कवर करनी है मैं दिखा देता हूँ। ये 2016 का पैटर्न में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार बदल जाए तो आप मुझे नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि अब व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। ओके, अपन ने सब इंजीनियर पे बहुत एनालिसिस कर लिया था, लेकिन वो एनालिसिस धारा का धारा रह गया, पैटर्न बदल गया। लेकिन हाँ, इससे एक आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये सब्जेक्ट ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो 2016 का पैटर्न ये रहा। माउंटेन एंड पासेस, ठीक है, दर्रा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडिया से है, पोर्ट एंड आइसलैंड से है। ठीक है, इसके बाद इंडियन फेस्टिवल से, इकोनॉमिक्स से था क्वेश्चन आपके। अब इकोनॉमिक्स से क्या था, तो बेसिक इकोनॉमिक डिफिनेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंडियन फेमस सिटी से कि कौन कौन इंडियन फेमस सिटीज उनके बारे में, इंडियन बाउंड्री लाइन्स के बारे में, किसकी बाउंड्री लाइन कहाँ से मिलती है, मतलब ओवरऑल आपको लगभग सारी बेसिक चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। फुल फॉर्म्स था, फुल फॉर्म में पूछा जाता क्वेश्चन। पार्लियामेंट में किसकी एज कितनी, राज्यसभा के लिए कितना एज चाहिए, लोकसभा के लिए कितना एज चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज से था क्वेश्चन, किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, ग्रीन हाउस वगैरह से। ठीक है, म्यूजियम से क्वेश्चन था कि कौन सा म्यूजियम कहाँ पर है, कौन सा संग्रहालय कहाँ पे। रिवर एंड डैम से भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में था कि रिवर्स से तो इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला सब इंजीनियर के अंदर। तो अब ये थोड़ा सा ट्रेंड पता चल रहा है कि जो टॉपिक को पकड़ के रखते हैं उसी के आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनको आप मोटा माटी कवर कर सकते हो। जैसे नेशनल पार्क था, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर किसका, जो फेमस वाली ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, सेंसेक्स से क्वेश्चन था। इंडियन स्पेस से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उस टाइम पर रिसेंटली
कुछ मिसाइलें लॉन्च करी गई थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी आपको देखना है डिफेंस में क्या चल रहा है देश के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। स्टेट्स के बारे में था, फ्लैग के बारे में, फ्लैग में डायमेंशन वगैरह पूछी है, रेशियो पूछा गया था लेंथ एंड विड्थ का, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। इंडिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटीज़ के बारे में, इंडिया ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब देखो जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने देखा वहाँ पे गारो खासी जयंती मेघालय वाली, तो वो आपको याद रखना है इसे। थोड़ा और जनजाति के बारे में, मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़नी है, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में। तो एक ओवरऑल पूरा आपको जनरल अवेयरनेस इसके अंदर कवर कर लेना है एक बार, ठीक, क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना है। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको टाइप तो नहीं किया है, हाँ, बट ये मध्य प्रदेश के एनालिसिस है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है, जस्ट सेकंड। ये मध्य प्रदेश के एनालिसिस है, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एमपी कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो सारा एमपी, सारा इंडिया ही पूछा हुआ है इनने, कुछ छोड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि 25 नंबर का था तो सब एक एक दो टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स उठा लिए क्वेश्चन। इतना रैंडम पैटर्न है व्यापम का, ठीक है, और पेपर वही ले रही है आपकी जो व्यापम को, जो आपको अभी सब इंजीनियर का जिसने लिया है, ये आपका इलेक्शन वही वाला क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, जो चीज़ें अपने को सारी चीज़ कवर करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि 25 नंबर का नॉन टेक है और यही आपका जो है तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला है। ओके, जस्ट सेकेंड, हाँ, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट सेकेंड, ठीक, हाँ, सबसे पहले क्या है, एयरपोर्ट से था, ठीक है, एमपी के एयरपोर्ट से रिलेटेड था कि, ठीक है, मतलब इंडिया और एयरपोर्ट वाले जो टॉपिक होते हैं इन एमपी के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे ग्वालियर में कौन सा है, कितने टोटल एयरपोर्ट है, 4 है, तो ऐसे करके क्वेश्चन था। रिवर से क्वेश्चन बनते ही हमेशा, रिवर से, डैम से और लेक से, तो इनका एक बेसिक आइडिया रखना ही है अपने को। इसके बाद एमपी के बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड था, एमपी रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन से रिलेटेड था, कब बना, एमपी अवार्ड से रिलेटेड, नेशनल हाईवे से रिलेटेड, कौन सी नेशनल हाईवे बड़ी है छोटी, 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए थे अभी तक, ठीक है। एमपी सब, अभी चूंकि 11 क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं था, वो जितने पेपर थे सबका एनालिसिस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। एमपी सब नेम, कौन कौन सब नेम है, सिटीज़ के कौन कौन सब नेम है, ठीक है। इसके बाद एमपी फेस्टिवल से रिलेटेड, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, योजना कौन कौन से भी मध्य प्रदेश में चल रही, करंट का क्वेश्चन है ये। एमपी नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, ठीक है, टूरिज्म से क्वेश्चन था। इसके बाद आपका एमपी स्टेट सिंबल, बर्ड कौन कौन सिंबल होते हैं, ठीक है, आपको वो याद रख लेना है, ठीक है। और एमपी का मिनरल से क्वेश्चन था, कौन सा मिनरल, जैसे बालाघाट में कौन सा मैग्नीज सब ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे कर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद आपका एमपी फेमस प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन यहाँ से। एमपी लैंग्वेजेस से क्वेश्चन था, एमपी फेमस पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के ये विख्यात थे, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ऐसे करके। एमपी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, ठीक है। इसके बाद आपका एमपी टेम्पल, 11 क्वेश्चन थे। एमपी डिस्ट्रिक्ट से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टेट बाउंड्री वगैरह किससे लगती है, जैसे मध्य प्रदेश में किसी पर्टिकुलर राज्य की बाउंड्री किससे टच करती है, तो एक बार एमपी का भौगोलिक दृश्य जरूर देखना है कि एमपी में कौन कौन से ठीक है बॉर्डर वाले एरियाज हैं, बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अदर स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, ऐसे करके थोड़ा सा आइडिया रखना है। एमपी माउंटेन्स यानी कि साथ फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। एमपी पॉलिटी से भी क्वेश्चन एक दो पूछे गए हैं, ठीक है, अबाउट किसके बारे में, सीएम के बारे में, गवर्नर के बारे में, ठीक है, उनकी क्या एज वगैरह होती है, तो एक बेसिक आइडिया। एमपी हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन थे, तो हिस्ट्री उतनी, क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन के लिए पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा आइडिया एक बार देख लेना पीवाईक्यू किस तरीके से पूछे गए। एमपी स्टेट रैंक से 1 क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद नेशनल करंट अफेयर में भी, अभी तो अपन एमपी की बात कर रहे थे, यहाँ से कुछ नेशनल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बने थे, जैसे नोबेल पीस प्राइज उस टाइम पे किसको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में था, कौन होस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन था इंडिया के, ठीक है। एंड अवार्ड्स के बारे में थे जो इंडिया लेवल पर, चाहे भारत रत्न वगैरह हो गया या स्पोर्ट्स सिटीजन अवार्ड, ऐसे करके। स्टेट स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर के बारे में था, फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में था, क्रिकेट, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स के बारे में, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो इतने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा ब्रॉड कवर हो रहा है, ठीक है। अब बता रहे 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक सीधे सीधे रख लेते हैं, अब पढ़िएगा तो कितना ही पढ़िएगा, कम ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप सबसे पहले तो करें कि इंडिया के जो मोस्ट टॉपिक ऐसे ना जहाँ से बार बार हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे टॉपिक हैं ये, तो इनमें एक बेसिक मोटा इनका आइडिया रखिए, ठीक है। ये टॉपिक मैंने बता दिया, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इनका आइडिया रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नॉन टेक्निकल के अंदर और क्या चीज़ पढ़नी है, मैथमेटिक्स के अंदर जो आपने सब इंजीनियर में टॉपिक देख रखे हैं, उन्हीं टॉपिक में एक बार उनके आसपास के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ऐसे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का भी जो पढ़ा था वही एक बार रिवाइज मार लेना है, बेसिक कंप्यूटर का, और साइंस वाला पोर्सन भी जहाँ से पढ़ा रहा होगा अभी सब इंजीनियर, वही चीज़ आप एक बार रिवाइज मार के चले जाइएगा, ठीक है। इनसे उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं आज तक, उतने क्या एक भी नहीं बने हुए, ठीक है। तो जस्ट आप अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लगा करके पढ़ रहे हो कि अगर बन जाए तो मैं कर पाऊँ,
ठीक है। बाकी क्वेश्चन बने कहाँ से, जीके से, और हमेशा जीके से ही बनते हैं टीओ के अंदर, तो इसको आपको ध्यान रखना। और ये वाला पोर्शन आपने मैंने बता दिया, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक सेलेक्ट करके, ओके। और या तो एक काम कर सकते हो आप 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जा सकते हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप केवल नॉन टेक्निकल भी ले सकते हो, नॉन टेक्निकल भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, केवल अगर आप किसी अदर ब्रांच से नॉन टेक्निकल ले सकते हो, उसके अंदर केवल ये सारे टॉपिक अपन कवर कर देंगे, ये वाले। और एमपी तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, एमपी में कुछ भी चीज़ ऐसा है नहीं जो छोटा है, ठीक है। तो एमपी तो आपको सारा कवर करना ही पड़ेगा, बाकी इंडिया के भी ये वाली चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। अभी आपने देखा सब इंजीनियर के अंदर बहुत सारी चीज़, एमपी के तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए, बाकी सारा इंडिया का ही कवर किया है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था इसका एनालिसिस कंप्लीट। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए एनालिसिस वाला, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 10 सिविल पॉइंट _ इंदौर, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी ये जो मैंने आपको पेपर दिया है ना, इसका भी एक बार आप लोग खुद बैठ के जरूर देखिएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा, अब ये मानिएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बने, थोड़ा सा इससे आप ही क्वेश्चन बनेंगे, ओके। तो इसको आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिल जाएगा 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर जाइए और उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, ड्राफ्टमैन वाले सिविल के सेक्शन पे, ओके। तो इसको आप जाकर ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए और है, ठीक है। अपडेट ये है कि अगर आप ड्राफ्टमैन सिविल की ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, तो स्पेशली हमारा एक बैच है, एक क्रैश कोर्स बैच है, ठीक है। वो उसके अंदर आपका कंप्लीट टेक्निकल वाला जो सिविल का पोर्शन है, ठीक है, और दूसरा नॉन टेक्निकल जो मैंने आपको अभी बताया, ये दोनों कवर कर रहा है। और इसके अंदर भी आपको 50% का ऑफ मिल रहा है केवल आज और कल के लिए, ठीक है। 2 दिनों के लिए 100 सीटों के लिए हमने ओपन किया है। बहुत सारी क्वेरी आई सर कुछ डिस्काउंट दीजिए, पेपर बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। सो ये अपन ने इसकी प्राइस 50% ऑफ कर दी है, ओनली 999 रुपये में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है टीओ का ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। और अगर कोई अदर ब्रांच है तो आप केवल नॉन टेक्निकल भी ले सकते हो, कुछ और प्राइस उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, ओनली नॉन टेक भी। बाकी अगर आप इससे सिविल से हो तो आप केवल इसके अंदर कंप्लीट कोर्स ले सकते हो 999 के अंदर। आपको कूपन कोड क्या लगाना है, SKJ50, ठीक है। आपको जाना है ड्राफ्टमैन सिविल के 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ पर ड्राफ्टमैन सर्च करना है और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है SKJ50, आपको 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तभी दो दिनों के लिए, पहले 100 स्टूडेंट के लिए, तो जाकर के आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ वगैरह एक बार, तो बहुत सारे लोग की क्वेरी है सर नॉन टेक के अंदर क्या पढ़ें, टेक्निकल तो खैर डिटेल में सिलेबस दे रखा है टीओ का, नॉन टेक का कुछ पता नहीं, बस सब्जेक्ट के नाम दिया है, तो इनमें से क्या ही पढ़ लें, किसको ज़्यादा पढ़ लें। बहुत सारे लोग क्या है कि मैथ रीजनिंग में अगर ज़्यादा टाइम देने लग जाएंगे तो फिर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कवर नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा एनालिसिस दे दिया, भाई प्रीवियस ईयर पैटर्न ये रहा है, अब इस बार बदल दे तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो ट्रेंड रहा है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जीके वाला पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, बाकी ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा परेशान मत होइए। जो सब इंजीनियर के लिए पढ़ा था वही कंपनी ले रही है, उससे हल्का सा डाउन ही समझिए, ग्रेड तो सेम ही है, सेम लेवल की जॉब भी है सब इंजीनियर की और टीओ की, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जैसा वहाँ पे देखा था, जैसे मैथ के अंदर मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बने, रेशियो प्रोपोर्शन से बने हैं, ठीक है, और परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, वहाँ पे एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आई, मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चन आए हैं, तो बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर जो डायरेक्शन वगैरह क्वेश्चन बने हुए थे, उसी लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पास तो खैर आंसर शीट भी आ चुकी है सब इंजीनियर की, ठीक है। आंसर शीट में जैसे आपके सामने क्वेश्चन उसको डाउनलोड कर लिया होगा, आंसर शीट में जाकर देखिए किस तरीके क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिएगा उसी टाइप के ढूंढ के, ठीक है। बस इतना ही करना है। बाकी कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर देखो, कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर क्या कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो एक बार बेसिक कंप्यूटर मैं बता रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते कंटेंट के लिए, तो हम इन सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नीचे 10 सिविल पॉइंट ऐप चले जाइए, कंप्लीट नॉन टेक वाले कोर्स के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, एक बार जाके फटाफट रिवाइज मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप वहाँ के जाएंगे, सर्च करेंगे स्टोर के अंदर टीओ ड्राफ्टमैन, टीओ नॉन टेक्निकल कोर्स, तो भी मिल जाएगा, वहाँ पर सारा कंटेंट दे देंगे हम, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, सभी के नोट्स वगैरह अवेलेबल, फटाफट रिवाइज मार लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच, ओके। अगर कोई क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो ये नंबर है हमारे 9340, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए 9340 888 ठीक है, 9340 888, ठीक है, 8429, ठीक है, 888 429, ठीक है, 888 429। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है, आपको जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।